प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को मकान चाहिए, पक्का मकान चाहिए, तो कितना घूस लगी? 30,000। हम आए हैं अपने तुर्की गांव में अपने अभिभावकों से मिलने, अपने भाइयों से मिलने, अपने माताओं और बहनों से मिलने, और ये बताने आए हैं कि देश किस खतरे से गुजर रहा है। हमारे भारत में हमारे बहुजन समाज के ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हो गए इनको, मोदी और अमित शाह की सरकार को लगभग, और ये सरकार के लोग अब कहने लगे हैं, सरकार में बैठे लोग कहने लगे हैं कि अगर इस बार हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान बदल लेंगे। कहा था लोगों संविधान बदलेंगे, कि संविधान बदल लेंगे। हमारा बाबा साहब ने जो आजादी के समय विश्व के सबसे सुंदर संविधानों में एक भारत का संविधान दिया, जिसमें बहुजनों को जीने का अधिकार दिया, बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में शामिल कर आगे बढ़ने का अधिकार दिया, तो वो बाबा साहब का ये सुंदर संविधान था जो हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। बाबा साहब का वो सुंदर संविधान था, बाबा साहब का ही वो सुंदर संविधान था जो हमारे माताओं और बहनों को हमारे साथ चलने की आजादी दी, और बाबा साहब का ही वही सुंदर संविधान था जो हम सबों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का अधिकार दिया और हमें कलम से लिखने का अधिकार दिया। ये बाबा साहब का वो सुंदर संविधान था जिसकी बदौलत हम लिख पढ़ लेते हैं, जिसकी बदौलत हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं आज, जिसकी बदौलत कोई पंचायत प्रतिनिधि बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई पार्लियामेंट में जा रहा है, सदन के अंदर जा रहा है। ये किसका देन था? ये हमारे बाबा साहब का देन था, जिन्होंने हमें सदन के अंदर भेजने का काम किया। लेकिन लोग कहते हैं कि सदन ऐसा है कि वहां हम ही जाएंगे, ये बहुजन समाज के लोग नहीं जाएंगे, ये हम जाएंगे। 10% वाले जो लोग हैं, 15% वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए रिजर्व हो गया, सब कुछ उनके लिए रिजर्व हो रहा है। कॉलेज में देखिए तो प्रोफेसर वही बनेंगे, IAS IPS बनना है तो वही बनेंगे, कलेक्टर बनना है, SP बनना है तो वही बनेंगे। और अब तो कहते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है आरक्षण का, अब सब कुछ हम ही फरिया लेंगे, आपको कहीं केवल देश में रहना है, कहीं नौकरी नहीं लेने की जरूरत है हमारे बहुजन समाज को। आज 5 सालों का हमने देखा इस सरकार में, जब DM कलेक्टर और SP जो बनता है, उनकी नौकरियों में बहाली जो हो रही है, तो बाबा साहब के आरक्षण में, BP मंडल साहब के आरक्षण से हमें लगभग 50% आरक्षण मिला था, 49.5%। लेकिन 49.5% आरक्षण वाले देश में क्या हुआ? जब कलेक्टर बनाना होता है, जब जिले में SP भेजना होता है, तो वहां 25% कर गया और 75% कर लिया उनके लिए जो हमारे साथ हमेशा बेईमानी किए, जो हमारे साथ हमेशा बेईमानी किए हैं, उनको 75% दे दिया गया, और हम बहुजन समाज के लोगों को 25% मिल गया, और हम उसी में अपना ताली बजा रहे हैं। कभी थाली बजाते हैं, कभी ताली बजाते हैं, कभी लोगों पर फूल बरसाते हैं, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। हमारे समाज को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। हमारे समाज के लोगों की झोपड़ियां आए दिन तोड़ी जाती है, कोई देखने वाला भी नहीं जाता है इन झोपड़ियों का तोड़ने वाला कौन था, किस व्यवस्था के चलते इन झोपड़ियों को तोड़ा गया, ये कोई नहीं देखता है। आज राशन नहीं मिलता है, किरासन नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं मिलेगा। ये कौन सी व्यवस्था हमारे देश में चल रही है? ये समझने की जरूरत है कि ये सामंतवाद और मनुवाद की व्यवस्था आखिर कब हमारे देश से खत्म होगी। जब बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान बनाया, तो आज भी हमारे साथ कुछ लोग बैठने से परहेज क्यों करते हैं? आज भी हमारे साथ खाना खाने से कुछ लोग क्यों परहेज करते हैं? आज भी उनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था क्यों हो रही है? उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, हमारे बच्चे सरकारी व्यवस्था में जाते हैं जहां शिक्षक नहीं रहते हैं। बाबा साहब ने जो शिक्षा की व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में आखिर क्या खोट हो गई?
कि वहां खिचड़ी की व्यवस्था कर दी गई, खाने की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन शिक्षक को हटा लिया गया। ये किसकी कर, क्यों हटाया गया, ये समझने की जरूरत है। क्या हमारे बच्चों के लिए इतने वो चिंतित रहने वाले लोग थे जिन्होंने शिक्षा की जगह खिचड़ी की व्यवस्था कर दी? ये चिंतित रहने वाले लोग नहीं थे। ये हमारे लोग हमें नहीं देखना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था, क्या मंत्र दिया था? कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, अपने खाओ या न खाओ, अपने बेटा और बेटी को जरूर पढ़ाओ। बाबा साहब का यह नारा था और आज इसी नारा को ध्वस्त किया गया, वो शिक्षा के स्तर पे बदहाली करके। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, अस्पतालों के हालात को डॉक्टर वाला अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो इस बार बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा आपको। कि अगर बक्सर से अगर कोई सांसद का प्रत्याशी होता है तो यहाँ होता है कि बाबू या बाबा का किला है बक्सर, कोई जीतेगा लेकिन बाबू और बाबा ही जीतेगा। बहुजन समाज के किसी बेटा में, किसी भाई में इतनी ताकत नहीं है जो यहाँ जीत सकता है। बक्सर के लोगों में धारणा बनती जा रही है। हम आए हैं आपसे कहने कि इस बार इस धारणा को बदलिए, बाबू और बाबा के किला को ढाइए और ढा करके अपने बहुजन समाज का किला बनाइए, क्योंकि ये आपका किला है, ये आपका गढ़ है। 10% वाले लोग राज कर रहे हैं, हम पर हुकूमत कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसको बदलिए, इस राज को। ये बाबू और बाबा के किला को ढाइए, बना दीजिए बक्सर को बहुजन का किला और लिख लीजिए अपने इतिहास में अपना नाम, ये बहुजन का किला हो गया और यहाँ हमारी झोपड़ियों को तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं ऐसा किला बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसा किला बनाना चाहता हूँ कि आज अगर माताओं और बहनों को, हमारे चाचा दादा को अगर जरूरत होता है वृद्धा पेंशन के लिए, जरूरत होता है किसी को विधवा पेंशन के लिए, बिना घूस दिले बने नाम लिखा था वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन खाते चाची नाम लिखा था वृद्धा पेंशन में, मिला था वृद्धा पेंशन, बिना घूस दिले ना मिले। ऐसी व्यवस्था हो रही है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को मकान चाहिए, पक्का मकान चाहिए, तो कितना घूस लगी? 30,000। तो 30,000 20,000 घूस लगी, उसके बाद मकान मिली हमें। तो ये व्यवस्था किसकी है? क्या बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान बनाया इसी व्यवस्था के लिए? तो हमें अपनी ताकतों पर भरोसा करना होगा। जो हमारी ताकत है, हम आज सबके सामने हाथ पसारते हैं कि हमें ये दे दो, दे दो, दे दो, राशन दे दो, किरासन दे दो, हमें आय प्रमाण पत्र दे दो, जाति प्रमाण पत्र दे दो, वृद्धा पेंशन दे दो, विधवा पेंशन दे दो। लेकिन ये सरकार इतनी गूंगी बहरी है कि कुछ नहीं सुनती है। अफसर बिना पैसा कोई काम करता नहीं है। उसकी पोस्टिंग, उसकी ट्रांसफर होती है तो उसमें करोड़ रुपया देकर के आता है, उसकी उगाही हम सबों से करता है। तो एक ऐसा साइकिल चल रहा है जिसकी कल्पना बाबा साहब ने कभी नहीं की थी। तो हम आए हैं आपसे कहने कि अगर चाहते हैं इसमें बदलाव हो, चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बदलें, तो ये सामाजिक न्याय के नाम पर राज कर रहे लोगों से परहेज कीजिए। ये सामाजिक न्याय के नाम पर जो हम पर राज कर रहे हैं, इनको समझिए। लगभग 30-32 साल से इन्होंने हम पर शासन किया है। भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल से शासन कर रही है केंद्र में, लेकिन बहुजन समाज को क्या मिला, इसको परखने की जरूरत है, इसको परखने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है कि बहुजन समाज को क्या मिला। बहुजन समाज आज भी हमारे झोपड़ियों में रहती थी, आज कल भी रहती थी, आज भी हम उन्हीं रह रहे हैं। कल भी हम नौकरी के लिए तरसते थे, हमारे बाल बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं कि हमें भी अच्छा स्कूल मिले, हमें भी अच्छा कॉलेज मिले, नहीं मिल पाता है। तो कैसे इन व्यवस्था को बदलें? इसलिए हम कहने आए हैं कि इस बार जो देश में जो हालात है, इससे बदलाव जरूरी है। ये जो मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये कह रही है कि हम संविधान बदल लेंगे, विश्व का सबसे सुंदर संविधान को बदलने की बात कहती है। आप कल्पना कीजिए कि जब संविधान नहीं था, हमारे पूर्वज क्या थे।
हम लोग कहाँ थे, हमारे दादा परदादा क्या करते थे भारत के अंदर में, कौन से जीवन जीते थे, किस तरह का जीवन जीते थे, उस जीवन को सोचिए उस जीवन को कि अगर हमारा संविधान बदल दिया गया और फिर से हमें शूद्र बना दिया गया तो हमारा जीवन क्या हमें माइक मिलेगा, हमें कुर्सी बैठने के लिए मिलेगी, हमारे बेटा और बेटी को क्या फिर से स्कूल में मिलेगा नामांकन, कहाँ जाना होगा। इस बात को सोचने की जरूरत है कि जो बाबा साहब ने जो इतनी कुर्बानी के बाद हम सबों को दिया और अधिकार अगर किसी ने छीन लिया तो हम सब कहाँ जाएंगे। क्या आप सभी अपना अधिकार, अपना संविधान छीनने देंगे इन सरकारों को? बदलने देंगे आप इस संविधान को बदलने देंगे? हमने संकल्प लिया है, हम रहे न रहे, लेकिन ये संविधान, भारत का संविधान, हमारे बाबा साहब का संविधान जिंदा रहना चाहिए। जब तक भारत है हमारा संविधान रहना चाहिए। हम कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप तैयारी में हैं, समझते हैं इन बातों को, तो बदल लीजिए संविधान बदलने वाले को, बदल लीजिए जो संविधान बदलने का सोच रखते हैं। उन निकम्मी सरकारों को, उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था वाली सरकार को बदल दीजिए और ला दीजिए अपने बहन जी की सरकार को, ला दीजिए अपनी बहन मायावती की सरकार को। तभी हमारा मानव सम्मान वापस लौटेगा, तभी हमारा मानव सम्मान वापस लौटेगा और तभी हमारी बहन अगर राज करेगी दिल्ली की कुर्सी पर, जिस दिन बैठेगी उस दिन मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका राज होगा, आपका पाठ होगा और सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, ढह जाएगी इस भारत में और उनका नामो निशान मिट जाएगा। और वो व्यवस्था हमारा बहुजन समाज का होगा और वो व्यवस्था हमारी माताओं और बहनों का होगा कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लॉक आपके घर आकर के व्यवस्था करेगी। वैसी सरकार बनेगी। पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे 3 डिसमिल जमीन की बात किसी ने कहा था। तुर्की में मिल रहा कोई 3 डिसमिल जमीन मिल रहा, 3 डिसमिल जमीन का सबके मिलल बा, कोई के 3 डिसमिल जमीन ना मिलल। लेकिन बिहार की सरकार कहती है कि हमने 3 डिसमिल जमीन दे दी है। एक भारत में बैठे हुए देश की गद्दी पर राज कर रहे हैं, कहे कि जनधन खाता खुलवा लीजिए। खाता खुले नहीं बैंक में खाता सब लोग खोल रहे हैं, कोई पैसा आयल का कुछ क्या आयल चाची आयल का क्या बोलता आयल तो बांट दो, तो पैसा भी नहीं है। कहा कि जनधन में खाता खोल लीजिए, 15-15 लाख रुपया चला आएगा। हम गरीब लाइन लग करके खाता खोले और 1 रुपया आज तक नहीं आया। ये ऐसी भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार है जो केवल झूठ बोल करके हमारा वोट लेने का काम करती है। इसको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये अगर संविधान बदलने से निवेदन करना चाहते हैं, समय बड़ा कठिन है और इस कठिन समय में आपको मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना होगा। ये दोनों लोग गठबंधन बनाए हैं, एक तरफ कहते हैं कि इंडिया है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन बनाए हैं, हमारी गठबंधन सबसे मजबूत। ये दुकान लगाए हैं, दूसरी तरफ दुकान लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और वो कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन बनाए हैं, हमारा गठबंधन ही मजबूत। लेकिन आपको सोचना होगा, बहन जी ने फैसला लिया है कि हम उन दोनों गठबंधनों में नहीं रहकर हम अपने बहुजन समाज से गठबंधन करेंगे, अपने बहुजन समाज से गठबंधन करके आगे चलना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की गठबंधन सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन नागनाथ है। इन सांपनाथ और नागनाथ ये दोनों ही सांप हैं, दोनों ही हमारे बहुजन समाज को चूसने का काम करेंगे और ये दोनों ही बहुजन समाज को चूसते रहे, कभी भी बहुजन समाज का भला करने वाले नहीं हैं। तो हम अपने लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, अपने भाइयों से को आह्वान करना चाहते हैं, माताओं बहनों को आह्वान करना चाहते हैं, अपने चाचा को आह्वान करना चाहते हैं। इस बार बदल दीजिए इस निकम्मी सरकार को और बदल लीजिए इस संविधान बदलने वाली सरकार को और बना लीजिए अपनी बहन जी की सरकार को, अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को, अपने हाथी की सरकार को और लिख दीजिए कि ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो गई, अब हम बहुजन समाज का सरकार है। और एक एक बच्चा को मैं कहना चाहता हूँ,
अपने बच्चियों को कहना चाहता हूँ कि नौकरी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार से बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी होगी, बिहार में ही इतने उद्योग धंधे लगेंगे। अगर बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, बिहार में भी इतने उद्योग धंधे लगेंगे जहां हमारे लोग नौकरी यही करेंगे, उन्हें बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ कि न आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए घूस देना होगा, न आय प्रमाण पत्र के लिए घूस देना होगा, न वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के लिए घूस देना होगा। न आपको कच्चे मकान टूटेंगे, झोपड़ियां जरूर टूटेंगी, लेकिन ये भी निश्चित होगा कि झोपड़ियां टूटने के पहले वहां पक्का मकान बनेगा, तब हमारी झोपड़ियां टूटेंगी। मैं ये व्यवस्था बदलाव की बात करता हूँ। हम इसी बात को लेकर आपके पास आए हैं। अच्छे स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी अच्छे बनेंगे, जहां हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, डीएम कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे। हम उस भारत की बात करते हैं जिसकी बात बाबा साहब ने सपना देखा था, जिसका बात कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा कर सकते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। माननीय काशी राम साहब का मिशन ये कांग्रेस के लोग पूरा करेंगे, बीजेपी वाले पूरा करेंगे या बीएसपी वाले पूरा करेंगे, ये हाथी वाले पूरा करेंगे, ये आपको समझने की जरूरत है। तो मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो ताकत है अपनी, जो जनबल धन है अपने पास, उस जनबल धन को लगा दीजिए अपने बहन जी के पीछे, लगा दीजिए अपने हाथी के पीछे, और लगाकर निश्चित कर दीजिए कि आगे आने वाले चुनाव में 2024 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में बहन जी जिसको उम्मीदवार बनाकर भेजेंगी, जो हाथी पर चढ़कर आएगा वही बहुजन समाज का यहाँ नाम लिखाएगा, और उसी का नाम लिखाएगा। बाबू और बाबा का किला ढहेगा और बहुजन का किला बक्सर में बनेगा। हम इन बातों को आपसे कहना चाहते हैं। अगर आज देख लेंगे यहाँ से सांसद में 10 साल से हैं अश्विनी चौबे जी, तुर्की गांव में कुछ काम होखल बा, कुछ काम होखल बा काम, कोई काम नहीं होने की, और हम आगे बढ़े, हाथी आगे बढ़े। हम आपसे कहना चाहते हैं यहाँ से रास्ता निकलेगी, जिताते हैं आप, बक्सर सीट से जिताते हैं बीएसपी को, हाथी को, तो यहाँ से रास्ता निकलेगी। उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पर बहन जी हमारी राज करेंगी, दिल्ली पर हमारी बहन जी राज करेंगी। इस व्यवस्था की लड़ाई को लड़िए, लड़ाई ऐसी लड़िए जिसमें आपका सम्मान हो, हमारे बहुजन समाज का मान हो, हमारे अभिभावकों का सम्मान वापस लौटे, माताओं और बहनों का मान और सम्मान वापस लौटे। तो बस यही कह करके आप सबों से विदा लेंगे।